हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 4 रिएक्शन नामकरण अभिक्रियाएं हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड व कीटोन से एल्केन बनाने की विधियां बिना कार्बन घटाए कैसे हम लोग एल्केन को बनाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे क्लीमेंसन अपचयन में। इसमें 4 नामकरण अभिक्रिया देखेंगे: क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ-किसनर अपचयन, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देरी ना करके रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन हमारा है क्लीमेंसन अपचयन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्लीमेंसन अपचयन। इसमें कह रहा है कि यह अपचयन अभिक्रिया, इसमें एल्डिहाइड व कीटोन जिंक मरकरी अम्लगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? एल्केन बना देगा। देखो जी, इसमें एल्डिहाइड व कीटोन, तो हम ना एल्डिहाइड ले रहे हैं ना कीटोन ले रहे हैं। हम तो ले रहे हैं मेरे भाई कार्बोनिल यौगिक CO, बाद में एल्डिहाइड और कीटोन को लेंगे। देखो जी, इसमें यह कार्बन जो होता है, यह कार्बन समूह कहते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे? अपचयन कराते हैं 4 हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ जब अपचयन कराते हैं, किसके उपस्थिति में मेरे दोस्त है? किसके उपस्थिति में? मरकरी अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम। अब अमलगम क्या होता है? देखो, जब कोई धातु मरकरी के साथ मिलकर के मिश्र धातु बनाते हैं तो उसी को कहते हैं अमलगम। जो धातु रहेगा उसी धातु का नाम आ जाएगा। अगर मान लीजिए जिंक है तो जिंक अमलगम बना, यदि इसी तरह से अदर कोई धातु रहेगा तो वह धातु अमलगम बनेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिंक मरकरी अमलगम ZnHG। और क्या रहेगा मेरे दोस्त? यह रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। एल्केन बना देगा C, और यहां से क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा, और H2O बाहर हो जाता है। और ये कैसे बनता है, इसको हम लोग अभी अगले नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अभिक्रिया हो रही है कि यह हम लोग का CH2 बन जा रहा है और यहाँ पर H2O बन जा रहा है। उसको कहते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। तो चलो देखते हैं। ये तो था हमारा मैकेनिज्म। देखो, मैकेनिज्म हम लोग समझ जाएंगे। मैकेनिज्म देखो, यह कार्बन और डबल बॉन्ड क्या है? ऑक्सीजन। यह किसके साथ अभिक्रिया किया था? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर H2 ले रहे हैं और यहाँ पर भी H2 ले रहे हैं, यानी H2 ना करके इसको हम लोग HH कर दे रहे हैं। ठीक है, HH कर दीजिए मेरे दोस्त है। यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। देखो, तो इसमें से अधिक क्रियाशीलता कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी है? कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव और यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव। फिर से ये बांड तोड़ेंगे, इधर ये वाला बांड टूटा, अब ये वाला बांड तोड़िए, तो इस पर आएगा फिर से डेल नेगेटिव और इस पर आएगा डेल पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन में देखिए कोई ना कोई एक हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होगा, कोई कम क्रियाशीलता होगा, देख लेंगे उसी तरह से। चलिए मान लेते हैं यही है अधिक क्रियाशील, तो इस पर आएगा डेल नेगेटिव और इस पर आएगा डेल पॉजिटिव। सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी, डेल नेगेटिव और यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव। तो देखो जी क्या होता है रिएक्शन में, इस पर प्लस प्लस 2 चार्ज है, और तो यह दोनों हाइड्रोजन क्या कर लेगा? ले लेगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर C बांड बना हुआ है और यहाँ पर हो जाएगा H2 और प्लस। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास 2 निगेटिव है, 2 पॉजिटिव वाले को ले लेगा यहाँ पर और एक यहाँ पर, क्या हो जाएगा? H2 और यहाँ से हो जाएगा H2O। तो चलिए हम लोग एक एक करके पहला देखते हैं। पहला रिएक्शन देखो जी, पहला रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे पहला रिएक्शन हम लोग देख लेंगे इसका। देखो, इसके पास कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ पर भी कुछ नहीं था। हमने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर लीजिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिख देंगे H। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, प्लस 4 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया। 4 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया किसके? जिंक अमलगम ZnHG। ZnHG यहाँ पर भी लिख दीजिएगा ZnHG। ZnHG और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, जो इस प्रकार आपको देख रहे हैं। HCl लिख लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लिया, यहाँ पर लिख देंगे HCl लिख लिया, HCl लिख दिया। तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं तो यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन दिया, 2 हाइड्रोजन को ले लेंगे यहाँ पर
CH2 और यह हो जाएगा H और यह हो जाएगा हम लोग का H2O प्लस H2O हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यानी इसका नाम हो जाएगा CH4। तो क्या कह सकते हैं, मेथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन देख लेंगे मेरे दोस्त। यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लिया था, CH3 ले लिया, CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इस हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन ही रहने दो। और यहाँ पर क्या ले देंगे, 4 हाइड्रोजन ले लिया, 4 हाइड्रोजन के साथ जिंक अमलगम के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, ZnHG के साथ अभिक्रिया करा दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या हमारे दोस्त क्या मिल जाएगा, यहाँ पर H लिया तो H मिला, यहाँ पर CH3 लिया तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ से क्या हो जाएगा H और यह मिल गया क्या मेरे दोस्त, H2O मिल गया। यानी क्या मिल गया यहाँ पे, इसका नाम HCHO, इसका नाम क्या था, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या है, CH3 CHO से एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड हो गया। अब एसीटेल्डिहाइड मिल गया, अब एसीटेल्डिहाइड से हम लोग क्या मिला, CH3 CH2 और CH3 CH3, यह क्या हो जाएगा, एथेन हो गया। यानी हम लोग फार्मेल एसीटेल्डिहाइड से एथेन प्राप्त कर लिया, फार्मेल्डिहाइड से मेथेन प्राप्त कर लिया। तीसरा हम लोग देख लेंगे, तीसरा देखेंगे मेरे दोस्त, जो तीसरा रिएक्शन हम लोगों का है, यहाँ पे CH3 लिख दिया और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया, यहाँ पर भी क्या लिख दिया, यहाँ पर तो CO रहबा करेगा, यहाँ पर भी लिख दिया CH3 लिख दिया। यानी अब एल्डिहाइड के साथ देखो, CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, वही बात है, एल्डिहाइड के साथ एक कार्बन है तो एक ही कार्बन मिला, एक कार्बन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन मिला, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन एल्केन प्राप्त होगा कीटोन के साथ। CH3 CO CH3 एसीटोन होता है, इसका सूत्र क्या होता है, एसीटोन होता है। अब एसीटोन को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे मेरे दोस्त, 4 हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ जिंक अम्लगम की उपस्थिति में, ZnHG के उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है CH3। देखो CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर भी क्या लगेगा CH3, यहाँ पर भी CH3 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे C, यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और क्या हो, कुछ भी बना जाता है यार, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ से CH डबल बॉन्ड कर CH2 होगा ना मेरे दोस्त, CH2 होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, कुछ भी लिख दिया जाता है। तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेत प्रोप, क्या नाम प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेन और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O। यानी क्लेमेंसन अपचयन देख रहे, इतना बेहतरीन क्वेश्चन था, फार्मेल्डिहाइड से मेथेन, एसीटेल्डिहाइड से एथेन और एसीटोन से मेथेत प्रोप यानी प्रोपेन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वोल्फ किसनर अपचयन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वोल्फ किसनर अपचयन। वोल्फ किसनर अपचयन में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि कार्बोनिल यौगिक सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा के क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। देखो जी, कार्बोनिल, कोई कार्बोनिल यौगिक ले लीजिए, हमने ले लिया RC डबल बॉन्ड O और यहां से क्या हो जाएगा H ले लीजिए, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, NH2 और यहां से क्या हो जाता है NH2 से हाइड्रोजन होता है और सोडियम एथॉक्साइड C2H5OH के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, C2H5ONA होगा ना मेरे दोस्त, एथॉक्साइड है ना, एथॉक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ONA हो जाता है, C2H5ONA। सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, एल्केन। अब कैसे एल्केन बनता है ध्यान देना, देखो यहां देखो N2 और N2 देख रहे हो ना मेरे दोस्त, N2 और N2, यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2 बन जाएगा बाहर, गैस बन करके बाहर निकल गया, गैस बन करके बाहर निकल गया। अब यहां से
देख रहे हो ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन H2O बन करके बाहर निकल गया, यह पानी बन करके क्या निकल गया, बाहर निकल गया। बच गया हमारे पास क्या, यह डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, दोनों ऑक्सीजन गया है, तो इन दो लोग आकर के यहाँ जुड़ जाएंगे, लोग मतलब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा RC और यहाँ दो हाइड्रोजन ये जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है RCH3 बन जाएगा, यानी एल्केन प्राप्त हो गया। देखो जी, तो ओल्फ किसनर से हम लोग एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का है एल्डोल संघनन। काफी बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, एल्डोल संघनन। देखो जितने रिएक्शन पढ़े सब नामकरण अभिक्रियाएं होती हैं, यह बोर्ड परीक्षाओं में आता है, कहता कैसे प्राप्त क्या होता है, नहीं क्या होता है तो मिलवा करेगा, अच्छा कैसे प्राप्त करें तो मिलवा करेगा, लेकिन टिप्पणी लिखने के लिए आता है एल्डोल संघनन, क्रास एल्डोल संघनन, वोल्फ किसनर अपचयन जो बीत गया, क्लीमेंसन अपचयन पर टिप्पणी लिखनी है। चलो जी, ओ एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन कह रहा है इसमें अल्फा हाइड्रोजनिक एल्डिहाइड, अल्फा लाइट भाग गया यार, लीजिए देखो R, चलो CH3 ले लो, CH3 ले लो, R को रहने दो, ले रहे हैं CH3 और यहां से C डबल बॉन्ड O और H, यह CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड लिया ना, यदि यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिया तो एक और एसिटाल्डिहाइड लेंगे, कह रहा क्योंकि दो अणु को लेना है, दो अणु को लेंगे तो एक और हो जाएगा CH3 CH और यहाँ से H2 लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, CH3 और यहाँ से CHO, CH3 CHO, CH3 CHO CHO, देखो CH3 तो H2 यहाँ लिया, H यहाँ लिया। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन और यह ऑक्सीजन एक पास आ जाते हैं सब, यह हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके यहाँ पे चला जाता है और यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ेगा देखो जी, कैसे जुड़ता देखो, यह हाइड्रोजन और यह कार्बन अधिक क्रियाशीलता कार्बन की होती है तो इस पर डेल निगेटिव और इस पर आ जाता है डेल पॉजिटिव। यह कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक क्रियाशीलता किसकी होती है, ऑक्सीजन की, तो डेल निगेटिव और यहाँ पर डेल पॉजिटिव। तो यह जो पॉजिटिव वाला जो भाग है हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो देखेंगे इसको रिएक्शन में आगे। देखो जी, अब किसके उपस्थिति में होती है, अम्ल और क्षार की उपस्थिति में, तो कौन सा अम्ल होगा, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो देखो जी यह होता है हम लोग का CH3 और यह हो जाएगा हम लोग का CH और यह कार्बन के पास प्लस चार्ज है, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन के पास जाकर के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH2, यह हो जाएगा CH2 और यह हो जाएगा CHO, यहाँ से हो जाएगा CHO हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यह हो जाएगा OH। यही कहलाती है एल्डोल संघनन। चाहे तो यहाँ से हम लोग एक और स्टेप निकाल सकते हैं H2O बनाने के लिए। देखो H2O बना सकते हैं, चाहो तो अपने पास से बता रहा हूं, यह रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन तो एक और चीज बना सकते हो, देखो कैसे, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ से OH निकाल दो, H2O बन जाएगा ना। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो प्लस लेकर के तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यह निकलेगा माइनस लेकर किस पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अधिक क्रियाशीलता इसकी है तो निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक बार निकलेगा तो H प्लस लेकर निकलेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसको दोनों एक ही पास है तो कैसे प्लस दिखा सकते हैं, हम नहीं दिखा सकते। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH3 और यहाँ से हो जाएगा CH। अब देखो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, एक बांड ऑलरेडी पहले से था, एक बांड और बन जाएगा डबल बांड CH2 और यह हो जाएगा हम लोग का CHO, ये हो जाएगा CHO और OH और H2O निकल करके बाहर चला जाएगा। तो इसका अरे यार ये तो बन गया क्रोटोनेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, क्रोटोनेल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो अगर क्वेश्चन आए कैसे प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड से क्रोटोनेल्डिहाइड, ते रिएक्शन लिख दीजिएगा, लेकिन सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है एल्डोल संघनन से ही। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, लास्ट टॉपिक आ गया क्रॉस एल्डोल संघनन का। देखो जी
इसमें कह रहा दो भिन्न कार्बोनिल यौगिक, क्रॉस का मतलब है एक एल्डिहाइड लेंगे तो कीटोन लेंगे, यदि एक कीटोन लेंगे तो एक एल्डिहाइड लेंगे। तो हम लोग ले रहे हैं कि एक एल्डिहाइड ले रहे हैं और एक कीटोन ले रहे हैं। तो हम लोग ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां से ले रहे हैं H, एक एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड हो गया और एक कीटोन ले लीजिए H। देखिएगा यहाँ इसी तरह से लिख रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा CH3। और किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे अभिक्रिया कराते हैं यानी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो जी यहाँ पर भी वही बात, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला आता है और यह कार्बन इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाता है, सेम टू सेम पिछली वाली बात है। तो यह हो जाएगा CH3 और यहाँ से हो जाएगा CH और यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा ना, तो हो जाएगा CH2 और यह हो जाता है हम लोग का C डबल बॉन्ड O और यह हो जाएगा CH3 और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ यह हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा OH। ये था हम लोग का एल्डोल क्रॉस एल्डोल संघनन, यही हो जाता है हम लोग क्रॉस एल्डोल संघनन यही कहलाती है। जब भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और कीटोन आपस में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलते हैं तो हम लोग का क्रॉस एल्डोल प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।